सामान्य ओपीडी अभी स्थगित रहेगी, लेकिन जो सर्जरी के लिए ओपीडी है, अगर किसी को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, किसी को हर्निया का कराना है, किसी का और कोई इस तरह का ऑपरेशन है, तो या महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी का है, एएनसी की व्यवस्था है, टीबी के रोगियों का उपचार है, एचआईवी के रोगियों का उपचार है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, इन सब को भी अब प्रारंभ किया जाएगा ताकि लोगों को चिकित्सा की और अधिक सुविधाएं पूरे प्रदेश में प्राप्त हो सकें। जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं वो लगातार बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और आशाओं के द्वारा हम लगातार उनका सर्वेक्षण करवा रहे हैं। वो घर जाकर के उनका सर्वेक्षण करती हैं और उसके बाद अगर उनमें लक्षण हो तो उसके बाद उनकी सैंपलिंग कराकर उसकी जांच की जाती है। अभी तक आशाओं के द्वारा 8,07,147 माइग्रेंट वर्कर्स के घर जाकर उनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 873 व्यक्ति लक्षण वाले मिले हैं जिनके सैंपल्स लेकर उनकी जांच की जा रही है। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो हमारे प्रवासी कामगार बाहर से लौटे हैं उनके लिए, उनके में हमें दिखाई पड़ रहा है कि संक्रमण काफ़ी संख्या में मिल रहा है। तो जिनको भी लक्षण न होने पर उनके होम क्वारंटाइन में भेजा गया है 21 दिनों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने होम क्वारंटाइन में रहें, बाहर न निकलें, जिससे कि अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो भी लक्षण रहित होने पर भी तो वो समाज में, समुदाय में बिल्कुल ना फैले। और साथ ही साथ अपने घर के भीतर भी वो अपने घर के बुजुर्गों से, गर्भवती महिलाओं से, छोटे बच्चों से और जो पहले से बीमार हों उनसे वो दूर रहें। और इसके लिए ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी सर्वेलेंस की बात, जो उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही मजबूत मॉडल दिया है कम्युनिटी सर्वेलेंस का, जिसमें गांव-गांव में ग्राम निगरानी समिति और हर मोहल्ले में मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है। इन समितियों के ऊपर अभी बहुत बड़ा दारोमदार है। इन समितियों को पूरी तरह से क्रियाशील रहते हुए ये सुनिश्चित करना है कि जिनको भी होम क्वारंटाइन में भेजा गया है उनके घरों के ऊपर फ्लायर जरूर लगे और उस पोस्टर पर तिथियां लिखी हों कि कब तक ये व्यक्ति जो बाहर से आए हैं, जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है, वो कब तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है और होम क्वारंटाइन का कड़ाई से पालन करवाएं। जो शासनादेश जारी किया गया होम क्वारंटाइन का प्रवासी कामगारों के लिए, उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर कोई होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करता है तो उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन में, जहां अन्य सस्पेक्ट को रखा जाता है, संदिग्ध रोगियों को रखा जाता है, उनको वहां ले जाया जाएगा। इसलिए होम क्वारंटाइन का कड़ाई से पालन करवाना इस समय बहुत आवश्यक है। इस बीमारी से हमें घबराना नहीं है, सतर्क रह के हमें अपना बचाव करना है और उसके लिए साबुन पानी से हाथ बार बार धोते रहना, उसके लिए अपने मुंह और नाक को कवर करना, या तो मास्क से करें या रुमाल से करें, गमछे से करें, दुपट्टे से करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कभी भी कहीं भी जाएं तो किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहें। इसके साथ मुझे आपको ये भी आपके माध्यम से इन्फॉर्म करना है कि कल से घरेलू उड़ान प्रारंभ हो रहे हैं और उसका शासनादेश आज जारी कर दिया गया है, जिसकी कॉपी आप लोगों को भी प्राप्त हो जाएगी। उसे आप लोग भी, सभी दर्शकों को, सभी लोगों को आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सूचित कर दिया जाएगा। जो लोग भी यहाँ आएंगे, अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उसमें एक वेब लिंक है, उस वेब लिंक पर सभी यात्रियों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों या वापस जाने वाले हों, उन्हें उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन्हें पूरी सूचना देनी होगी कि अगर वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में जाना होगा। 7 दिन के बाद 6वें दिन वो अपना परीक्षण करवा सकते हैं। अगर उनको कोई आवश्यक कार्य हो तो अपना वो परीक्षण करवा सकते हैं किसी लैब से, प्राइवेट लैब से, और अगर उसमें वो नेगेटिव आते हैं तो उनका होम क्वारंटाइन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो बाहर जा सकते हैं। जो लोग किसी कार्य से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनकी यात्रा की अवधि अल्प होनी चाहिए, 1 सप्ताह से कम की अवधि होनी चाहिए। और अगर वो किसी व्यापार से यहाँ आ रहे हैं या किसी सरकारी कार्य से आ रहे हैं या और किसी कार्य से आ रहे हैं तो वो अपना पूरा विवरण देंगे, कहाँ ठहर रहे हैं वहाँ का पूरा विवरण देंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस देंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन का एड्रेस देंगे। और उनके लिए शर्त यह है कि वो किसी भी जो हॉटस्पॉट एरिया है, जो कंटेनमेंट जोन है, उसमें वो नहीं जाएंगे और अपना कार्य करने के पश्चात वो वापस जा सकते हैं। उनको किसी क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये शासनादेश आज जारी कर दिया गया है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें सब बताएं। आज
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक 10:30 बजे सुबह ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से 23 लाख से अधिक कामगारों और श्रमिकों को जो हमारे प्रदेश के हैं उनको सुरक्षित वापस लाया गया है। 23 लाख। प्रदेश सरकार सभी लोगों को, सभी श्रमिकों को, सभी कामगारों को सुरक्षित वापस लाएगी। ये निर्देश दिए हैं, ये अपील भी उन्होंने की है और उन्होंने सभी प्रदेश सरकारों को पत्र भी इस बात का भेजा है कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था बनाते हुए हर व्यक्ति को निःशुल्क अपने प्रदेश में लाएगी और उसको घर तक ले जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया कि जो भी हमारा श्रमिक आ रहा है उसको होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले जो हम प्रतिदिन उनको राशन का सामान दे रहे हैं, जो उनका मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, जो उनका स्किलिंग का डेटा ले रहे हैं, साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हर हालत में अब उनका डिटेल इस तरह से ले लिया जाए, विवरण, कि उनको 1000 रुपया, जब तक वो 14 दिन अपना होम क्वारंटाइन पूरा करें तब तक उनको 1000 रुपये भी राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी धनराशि उनको मिल जाए। भरण पोषण की धनराशि में विलम्ब न हो, ये आज सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन सभी जो श्रमिक और कामगार आ रहे हैं इनको सेवायोजित करने के लिए, इनको आगे हमारे इकोनॉमी से जोड़ने के लिए, प्रदेश में उनको भागीदार बनाने के लिए, प्रदेश में उनका पूरा सहयोग लेकर पूरे गांव में, शहरों में जो है हमारे पूरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। एक माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा जिसके तहत इन कामगारों को, श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक गारंटी की, सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। इनकी स्किल मैपिंग को भी जो है विवरण इनका लेकर स्किल मैपिंग को इकट्ठा करके उसका भी उपयोग जो है इनको अलग अलग सेक्टर्स में किया जाएगा। आज जब सूची देखी गई तो कई सूचियां जो लोग लौट रहे हैं उसमें पैरामेडिक्स भी लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा जहां हमारे पास पैरामेडिक्स की आवश्यकता है अस्पतालों में, तो ये जो लोग लौट रहे हैं, चाहे वो अलग अलग कारपेंटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के से जुड़े हुए लोग हों, ऐसे सभी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए इनकी स्किल मैपिंग कराई जाएगी, जिसके लिए पूरा माइग्रेशन कमीशन जो है इस कार्य को आगे बढ़ाएगा। रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाए, कृषि विभाग और दुग्ध सहकारी समितियों से इनको जोड़ा जाए, कामगारों और श्रमिकों को राज्य सरकार पर बीमे का भी लाभ दिया जाए, ये निर्देश भी आज उन्होंने दिया है। और इस पर भी उनको आगे किस प्रकार से मिनिमम जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, इस पर भी जो है माइग्रेशन कमीशन माध्यम से डिटेलिंग की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंतर्गत एक बिंदु पर आज विशेष रूप से चर्चा की गई। उसमें ये आदेश है कि जो भी व्यक्ति है वो किराए के मकान की योजना पर भी एक योजना का अंग है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए आवास विभाग को, उनके प्रमुख सचिव को मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में इस योजना को भी अंतिम रूप देकर भारत सरकार से इसकी स्वीकृति पीएम आर्थिक पैकेज में लेते हुए उत्तर प्रदेश में इसका लाभ दिया जाए। लॉकडाउन की अवधि में फुट पेट्रोलिंग हो, 112 जो पीआरवी है उसका अधिकतम भरपूर उपयोग हो, ये निर्देश आज उन्होंने पुलिस को दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कोविड जो किचन बने हैं, जो कम्युनिटी किचन बने हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं, उनके निरीक्षण करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों, मार्गों और एक्सप्रेसवेज पर पर्याप्त संख्या में अब पेयजल, पानी पिलाने के लिए, भोजन की व्यवस्था देने के लिए व्यवस्था हो गई है। इसको और आगे बढ़ाया जाए, हर व्यक्ति का जो है किसी न किसी रूप में सहयोग किया जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो निगरानी समितियां हैं, अब उनका काम महत्वपूर्ण है। जब लोग वापस आ जाते हैं घर पर, उनका काम निगरानी समितियों का बढ़ जाता है। इस कार्य को भी देखने के लिए उन्होंने जो है समीक्षा आज की है। एक टिड्डी दल, कीड़ों का टिड्डी दल, लोकस्ट जो होते हैं, उसका अटैक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में
जस्ट बॉर्डर तक आया था आगरा में। कृषि विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है, कृषि विभाग उस पर वर्कआउट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी तैयारी रहे, स्प्रे की तैयारी रहे, दवा की तैयारी रहे, किसानों को अलर्ट कर दिया जाए, जिससे इस प्रकार के किसी टिड्डी दल से जो है हमारे किसी खेतीहर किसान की फसल को कोई नुकसान ना हो, विशेष रूप से सब्जी की फसल को। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन और पुलिस का एक अच्छा समन्वय स्थापित हो, जिससे कि जहां भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको हिदायत भी दी जा सके कि वो मास्क पहने। जुर्माना लगभग 8000 से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है, लेकिन एक निर्देश उन्होंने ये भी दिया है कि फील्ड में जहां पर ये जुर्माना लगाया जा रहा है, लोगों के पास मास्क नहीं है तो 2 मास्क भी जो है उनको साथ साथ दे दिए जाए, जिससे कि उनका जो है अनुपालन भी हो जाए और एक व्यवस्था भी जो है बनी रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि लगभग 78,000 बेड्स L1, L2, L3 कैटेगरी के पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में स्थापित हो गए हैं। उनको अब 1 लाख करने का जो निर्देश था और एक अभियान जो चल रहा है वो बहुत ही जल्दी अगले 3 से 4 या 5 दिन में पूरा करने का निर्णय आज हुआ है। इस कार्य को भी आगे ले जाना है। वेंटिलेटर्स को प्रत्येक जनपद के हॉस्पिटल्स में स्थापित करने, वहाँ एनेस्थेटिस्ट भेजने की व्यवस्था को भी मुख्यमंत्री जी ने एक जनपद वार आज उसके जो है समीक्षा की। किस जनपद में एनेस्थेटिस्ट पहुंचा, नहीं पहुंचा, इस पर आज समीक्षा करके उन्होंने कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि हर जनपद में कल परसों तक हर हालत में पहुंच जाएं। ट्रूनेट मशीन्स जो हैं टेस्टिंग करती हैं, ट्रूनेट मशीन से तत्काल टेस्टिंग हो जाती है। इन मशीन्स को इमरजेंसी सेवाएं जहां भी जिस भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जा रही हैं, वहाँ ट्रूनेट मशीन लगाकर सिंगल स्लॉट, डबल स्लॉट, 4 स्लॉट मशीन्स को जो है स्थापित करने का निर्देश दिया है। 2 स्लॉट मशीन लगभग 5.5 लाख रुपए की है, 4 स्लॉट मशीन लगभग 12.5 लाख रुपए की है। इनको जो है टेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए, इसकी व्यवस्था मजबूत करने के लिए बहुत जल्दी 2 दिन में आज उन्होंने मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का भी रिव्यू किया है, आदेश दिया है कि इनको आगे बढ़ाकर जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सेवाओं में टेस्टिंग ट्रूनेट मशीन से करने की व्यवस्था लागू कर दी जाए। टेस्टिंग की क्षमता 10,000 अब शीघ्र होने की संभावना है। लगभग 8,000 तक जो है ये लक्ष्य करीब करीब पूरा हुआ है प्रतिदिन चेकिंग का। इसमें जो चैलेंज हमारे सामने है, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 3-4-6 दिनों में जो टेस्टिंग, पूल टेस्टिंग की गई, बेसिक टेस्टिंग की गई, कुछ माइग्रेंट्स में कुछ जनपदों में संख्या आई है। ऐसे में जो बाहर से जो है हमारे जनपद में श्रमिक और कामगार आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग तुरंत कराकर उनको मेडिकली जो है साउंड करने के लिए, उनको मेडिकली जो है मजबूत करने के लिए, उनको कहीं भी अगर कहीं उनका रोग है तो तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजकर उनका इलाज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईद कल है, उसके लिए जो है सबको एडवांस में बधाई दी है और ईद के लिए सभी जिला प्रशासन और पुलिस को सहयोग करने के लिए निर्देश दिया है। जहां भी कहीं भी कोई भी जो है कार्यक्रम समारोह ना हो, इसकी हिदायत दी है। सभी धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग अपने घर में नमाज अदा करें। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि सभी लोग अपने घरों में जो है नमाज अदा करें और ईद के त्यौहार पर पुनः उन्होंने बधाई दी है। एक बिंदु पर विशेष बल आज दिया गया है। माइनिंग के माध्यम से जो ईंट, जो बालू और गिट्टी और मोरंग आ रही है, इसके दाम का आज जो है रिव्यू मुख्यमंत्री जी ने किया है और कहा है कि जो भी दाम है बढ़ने ना पाए, नई माइंस खोली जाए, जिससे कि बरसात से पहले माइनिंग होने के कारण सस्ते दामों में जो है लोगों को धनराशि, लोगों को माइनिंग की व्यवस्था और सामग्री मिल सके और ज़्यादा धनराशि व्यय न करना पड़े। एक बिंदु पर मैं जरूर स्पष्ट करना चाहूँगा, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है कि आइसोलेशन वार्ड में जो है वो जो भी रोगी हैं उनको मोबाइल फ़ोन की क्या व्यवस्था होगी, ये आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने ये आदेश किया है कि जो भी रोगी जाएगा वो पहले बता देगा कि उसका चार्जर और मोबाइल फ़ोन कहाँ, कौन क्या नंबर है। जो भी रोगी जाएगा अपने वार्ड में चार्जर और मोबाइल फ़ोन उसका डिसइंफेक्ट किया जाएगा, जिससे कि कहीं और इन्फेक्शन न फैले।
जो भी रोगी जाएगा अपने चार्जर और मोबाइल फ़ोन को अपने पास रखेगा, किसी स्वास्थ्यकर्मी या किसी अन्य जो है अपने साथी को नहीं देगा। जब भी रोगी बाहर आएगा वार्ड से तो इस चार्जर और मोबाइल फ़ोन को पुनः डिसइंफेक्ट किया जाएगा। क्योंकि हम हर रोगी की चिंता कर रहे हैं तो रोगी के साथ जो भी सामग्री है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए ये आदेश जो है चिकित्सा विभाग ने अब जारी कर दिए हैं। ट्रेनों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अब लगभग 12 बजे दिन तक 1113 ट्रेनें आ चुकी हैं और लगभग 14,88,000 या लगभग 15 लाख लोग ट्रेनों से जो है आ चुके हैं, जो श्रमिक स्पेशल्स हैं। आज भी हमारी 103 ट्रेनें आएंगी और ये 103 ट्रेनें अगर जोड़ दी जाएं और आगे जो अनुमति दी गई है तो लगभग 1321 ट्रेनों के लिए व्यवस्था अब कर दी गई है। 18 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेनों से आ चुके होंगे अगले 2 से 3 दिनों में। जो ट्रेनें हमारी आई हैं उसमें जैसा मैंने पहले भी बताया, गोरखपुर में, जौनपुर में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में, वाराणसी में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में, उन्नाव में, देवरिया में, पूर्वांचल के जनपदों में, चूँकि पूर्वांचल क्षेत्र से लोग ज़्यादा हैं वहाँ काफ़ी संख्या में ट्रेनें आई हैं। हमारा प्रयास होगा कि पूरे देश में जो भी हमारा श्रमिक और कामगार जहाँ भी है वो जो ट्रेन्स वहाँ चल रही हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे के माध्यम से प्रोवाइड फॉर कर रही है, रेल विभाग की जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों में निश्चित रूप से समय से अपना जो है उन ट्रेनों का सहारा ले और उन ट्रेनों के माध्यम से वापस आए। अगले कोशिश की जाएगी कि अगले 3-4 दिन में अधिक से अधिक जितने भी लोग हैं उनको हम वापस प्रदेश में ला सकें। इसलिए ये अपील की जाती है कि जो भी ट्रेन जिन जनपदों में अन्य प्रदेशों में लगाई जा रही हैं वहाँ समय से लोग अपने ट्रेन में आ जाएं, जिससे समय से उनको ट्रेनों से वापस हमारे प्रदेश में लाया जा सके। पुनः इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि 1113 ट्रेनें लगभग अब तक आ चुकी हैं और इन 1113 ट्रेनों में लगभग 15 लाख आदमी आ चुका है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा राज्य से बसें हमारे प्रदेश में आ रही हैं, राजस्थान राज्य से बसें प्रदेश में आ रही हैं, मध्य प्रदेश राज्य से बसें हमारे प्रदेश में आ रही हैं और उत्तराखंड राज्य से भी बसें हमारे प्रदेश में आ रही हैं। और इन प्रदेशों से बसों के माध्यम से ही लगभग 2,43,000 लोग आ चुके हैं। हरियाणा से 1,68,000, राजस्थान से करीब 16,000 लोग बसों से आ चुके हैं और मध्य प्रदेश से भी करीब 60,000 लोग बसों से आ चुके हैं। उत्तराखंड से भी लोग बसों से आ चुके हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी लोगों को आह्वान करना चाहेंगे कि जहाँ भी ट्रेनें मिल रही हैं उनको उनके माध्यम से वो तुरंत जो है हमारे प्रदेश में वापस आएँ। हम जहाँ भी जो भी लोग आना चाहेंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार प्रत्येक जनपद में की गई है और अंततोगत्वा होम क्वारंटाइन में जाकर वो सुरक्षित रहें। आगे अपने स्किलिंग के माध्यम से, अपने डिटेल्स के माध्यम से जो भी पैकेजेस हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। जी हाँ, एक बार फिर से यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। श्रमिकों को लाने से लेकर जो एक मोबाइल फोन को लेकर आज स्थिति बनी हुई थी, पहले मोबाइल पर बैन और उसके बाद प्रशासन का आदेश वापस लेना, साथ ही साथ और क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी गई। अभी तक यूपी में 1113 ट्रेनों में 15 लाख श्रमिक आ चुके हैं। कई राज्यों से बसों के जरिए भी प्रवासी मजदूरों को लाया जा रहा है। अगले 2 दिनों में यूपी में ट्रेन से 18 लाख से ज्यादा लोग आ चुके होंगे। सभी लोगों से वक्त से रेलवे स्टेशन पहुंचने की अपील भी की गई है। तो कितने लोग आ चुके हैं, कितने आने बाकी हैं, अस्पतालों में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, एक बार फिर से यूपी सरकार के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तार से पूरी जानकारी दी गई।
उल्लंघन करने वाले फैसिलिटी क्वारंटीन में भर्ती किया जाएगा, यह भी बताया गया। और कल से जैसा कि घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही हैं, यूपी में आने वाले लोगों को सूचना देना जरूरी होगा, ये भी गाइडलाइंस दी गई हैं। प्रवासियों से अपील की गई है, होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन करें। उल्लंघन करने पर फैसिलिटी क्वारंटीन में भर्ती किया जाएगा। यूपी में आने वाले लोगों को सूचना देना जो है अब जरूरी होगा। यूपी आने की वजह का पूरा विवरण देना होगा, प्रवासियों से अपील की गई है। माइग्रेशन कमीशन मिनिमम जॉब सिक्योरिटी तय करेगी। लॉकडाउन के लिए फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कम्युनिटी किचन और क्वारंटीन सेंटर का लगातार इंस्पेक्शन किया जा रहा है। मास्क नहीं लगाने वालों को जुर्माना लगाने के साथ मास्क भी दे रहे हैं। वेंटिलेटर को हर जिले में पहुंचाने के काम की समीक्षा भी की गई है। और